ये सर, ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सेनेटर मार्क रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा जो है मुकर्रर करने का इंदिया दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात की नौयत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? जो मार्को रूबियो के साथ हैं और अब उनका नाम जो है वो सामने आ गया है हमारे बतौर सेक्रेटरी स्टेट। अमेरिकी सेनेट में मार्क रूबियो ने पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया एक्ट पेश किया। इस बिल में बीजिंग के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने और इस्लामाबाद की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए इंडिया की मदद करने की तजवीज दी गई। डोनाल्ड ट्रंप विल बी टफ ऑन चाइना, तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपको भी कुछ कहें कि आप ये ना करें, वो ना करें। फॉरेन ऑफिस के साथ और बाकी दुनिया की खारजा पॉलिसीज के साथ डील करेंगे, वो मार्को रूबियो करेंगे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान, इंडिया, चाइना पे बहुत बड़ा असर आना है, बहुत बड़ा असर। यानी ये मार्को रूबियो का मतलब चाइना के साथ कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नजर आती है। ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रही है या हो गई है, वो माइक वॉल्स हैं। माइक वॉल्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो दोस्तों माइक वॉल्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं, और इंडिया कॉकस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस। और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया। The next national security advisor of the United States is very, very pro India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। मैं आपको अगर उनका थोड़ा सा ब्रीफ बायो बताता चलूं कि वो जो हाउस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है आई थिंक उसके भी मेंबर हैं, एंड अबव ऑल वो फॉर्मर कर्नल हैं और बड़ा एक तजर्बा रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का। यूरोप के ऊपर टफ हैं, प्रो इंडिया हैं, और इवन के इस हद तक भी बात की जा रही है कि क्या अमेरिका जो है वो नेटो से विड्रॉ कर जाएगा, या यूरोपियंस को ये धमकाया जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद पूरे करें। ये एक चीज है। आप जरा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए, हमने कई दफा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बाय पार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो, और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो is going to be the national security advisor. जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीज़ों पे इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था, दैट वाज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। एंड अमेरिकन वांट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके भी जैसे तैसे भी अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे। आप देखिए, इंडिया के हवाले से देखें जो इंडिया के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमने बात की कि वो देयर इज अ बाय पार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। इस हवाले से बाय पार्टिजन सपोर्ट, कोई बाय पार्टिजन सपोर्ट मीन्स के दी एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो को मैंने बताया था, सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है, और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, क्योंकि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए।
सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहले जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि क्या ये जो पन्नू वाला केस है, क्या ये अमेरिकन क्लोज करेंगे, वन थिंग। सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उन्होंने टफ टाइम दिया था मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इंडिया के हैं उनको, और वो टफ टाइम देने का मकसद ही ये था कि होता पता क्या है, जब आप समटाइम्स इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो देन आप जब इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे इकट्ठे सोच रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी सोच इकट्ठी नहीं होती। इंडिया के साथ जो उनकी जो डाइवर्जेंस थी वो बढ़ रही थी मुख्तलिफ इशूज़ पे, क्योंकि इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा था, इसीलिए उन्होंने कनाडा को आगे किया। और मैं एक बात बताऊं, कनाडा के लिए भी एक वार्निंग होगी, और ये इंडियंस की तरफ से ये वार्निंग जो है वो समझ लें कि अगर माइक वॉल्ट्ज जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे, बिकॉज कनाडा डिड इट ऑल फॉर द अमेरिकन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आके ये भी थोड़ी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मौजूदा जो इंटेलिजेंस अपरेटस है अमेरिका का, या जो डीप स्टेट है, या जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो ये समझता है कि हमें जैसे तैसे हमें अमेरिका को एक टफ लाइन लेनी है इंडिया के ऊपर, तो फिर तो माइक वॉल्ट्ज के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, हमें जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन कर गई हमें अब नहीं करना, तो आई थिंक दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग। और ये जो नई बिगिनिंग है, ये बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि ये जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये चाइना के हवाले से कोशिश करेंगे कि टफ लाइन लें। वो टफ लाइन क्यों लेंगे मैं आपको बताता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जो है वो